गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको बोला जाता है हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है बच्चों, वो है वर्क फंक्शन, हिंदी में जिसको बोला जाता है कार्य फलन। ठीक है। अब देखो, कार्य फलन समझने से पहले, और इसको जो डिनोट है वो 5 नोट से हम डिनोट करते हैं। अब कार्य फलन समझने से पहले हम बात करते हैं, कोई भी जो पदार्थ होता है या कोई भी जो धातु है, वो आपको पता है बहुत सारे परमाणु से मिलकर बनी होती है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं किसी एक एटम को आपको बताऊं जूम करके, तो जो एटम होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है कि उसके सेंटर पार्ट में कौन होता है, न्यूक्लियस। आप जानते हो न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन होता है और कौन होता है, न्यूट्रॉन। और इसके बाह्यतम कोश में कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो यह है एक एटम की स्ट्रक्चर। तो अगर आपको मैं पूछूं कि एटम में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल है, तो आप बोलोगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। तो हमने कहा कि कोई भी पदार्थ है या कोई मेटल है, वो किन से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। और एक परमाणु की स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुका हूँ कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, उसके साथ साथ न्यूट्रॉन होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। मेरा सवाल ये है कि आप जब एटम की स्ट्रक्चर देखते हो तो सेंटर पार्ट पे है प्रोटॉन और उसके बाह्यतम कोश में कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब मैंने पूछा कि क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो अब देखो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। अब आप जानते हो कि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि इस पूरे सेंटर पार्ट पर कौन सा चार्ज है, तो अब देखो ये किस किस से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, प्लस, न्यूट्रॉन पे चार्ज है नहीं, तो इस पूरे सेंटर पार्ट पे कौन सा चार्ज हुआ, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। और आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि जो कूलाम है, उसने एक नियम दिया था, कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने। उसने कहा था यूनिवर्स में अगर दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो उनके बीच दो प्रकार के बल लगते हैं। एक प्रकार का तो होता है आकर्षण, और दूसरे प्रकार का जो बल होता है वो होता है प्रतिकर्षण। अब गुलाम ने बताया था कि आकर्षण प्रकार का बल लगता है असमान आवेशों के मध्य। असमान आवेश मतलब प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गए, या क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। और जो प्रतिकर्षण है वो लगता है समान आवेश के मध्य। समान आवेश का मतलब दोनों प्लस प्लस या दोनों क्या हो गए, माइनस माइनस। अब मुझे आप एटम की स्ट्रक्चर पे देखो, सेंटर पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, बाहर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस, बताओ समान आवेश है या असमान आवेश, असमान आवेश। तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा या क्या लगेगा, आकर्षण बल। और आपको पता है जब इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से इस सरफेस को छोड़ के बाहर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो आपका जवाब होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है, क्यों, इनके बीच कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहूँ तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और काम आप करोगे एनर्जी की फॉर्म में। तो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, और काम किस में कर रहे हो आप, एनर्जी के रूप में। यानी आपको क्या करनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी आप देते हो वो एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। अर्थात अगर मैं कार्य फलन की परिभाषा लिखूं तो आप क्या लिख सकते हो कि किसी भी धातु की सतह से, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स मुक्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने न्यूनतम ऊर्जा क्यों लिखा, अधिकतम ऊर्जा क्यों नहीं लिखा। तो इसके लिए मैं आपको देखो दो एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे कम कार्यफलन होता है वो सीजियम धातु का होता है, और कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे कम। और जो सबसे ज़्यादा कार्यफलन होता है वो होता है प्लेटिनम का, कितना होता है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज़्यादा। अब मुझे आप बताओ कि अगर कोई सीजियम का मेटल है, सीजियम धातु है, उससे अगर कोई पदार्थ मिलकर बना हुआ है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करने के लिए बताओ आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी,
2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं आपको कहूँ कि 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप इसको एनर्जी दो तो क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएगा? नहीं। बट अगर मैं 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो बताओ आप 2.14 से कम पर क्या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है? नहीं है। बट 2.14 से ज़्यादा पे तो संभव है ना। इसका मतलब कम से कम आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 2.14 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या बोला कि आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्यफलन। अब कार्यफलन किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। देखो आपके ऊपर वाले एग्जाम्पल से ही स्पष्ट हो रहा है, सीजियम है तो उसका कार्यफलन अलग है, प्लेटिनम है तो उसका कार्यफलन क्या है? अलग अलग। तो अलग अलग मेटर के लिए जो कार्यफलन होता है उसका मान क्या होता है? अलग अलग। अब मैंने कहा कार्यफलन को डिनोट करते हैं फाई नोट से, इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू नोट। यहाँ पे जो फाई नोट है वो कार्यफलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच है वो है प्लांक नियतांक, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू नोट वो होती है देहली आवृत्ति। हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे कि ये देहली आवृत्ति क्या होती है। थैंक यू स्टूडेंट।